हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पावर या एक्सपोनेंट, जिसको कि हिंदी में हम लोग घातांक या फिर घात कहते हैं। उसके बारे में देखने वाले हैं कि इस पे हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं। और क्योंकि हम लोग जनरली देखते रहते हैं ऐसा सवाल को, क्योंकि इसका फॉर्म को देखते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है इसको यूज कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घातांक या घात, जिसको इंग्लिश में हम लोग एक्सपोनेंट या पावर, दोनों एक ही बात हुआ। जैसे कि अब इस फॉर्म में कहीं पे भी लिखा हुआ देखे होंगे, जो कि 10 पे पावर 5 या फिर पावर पे क्या कहते हैं 5 पे पावर कुछ, जैसे कि 5 पे पावर 3 है, या फिर 7 पे पावर 4, इस तरह से हमारा कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है फ्रेंड। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये किस फॉर्म में रहता है, इसको ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10 पे पावर मेरा 5 है। 10 पे पावर 5 कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 जो है ये वाला संख्या, जो इसको हम लोग हमेशा घात बोलते हैं। घात बोलिए या फिर घातांक बोलिए, एक ही बात हुआ, ये घातांक को भी सूचित करेगा, ठीक है। इसको घातांक बोलेंगे या फिर घात बोलेंगे, इसको इंग्लिश में पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए। जो हमारा नीचे होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, आधार, ठीक है। तो हमें हमेशा इसको क्या कहेंगे, बेस, और इसको कहेंगे पावर, ठीक है। इसका कुछ बेसिक रूल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, इसको इस तरह से याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से फॉर्म में हम ये देख के ही पता लगा पाएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, मतलब क्या हुआ कि जो आधार है, जो ये बेस, ये हमारा बेस जो है हमारा क्या है, सेम होने वाला। मतलब कि ये हमारा बेस जो है सेम होना चाहिए। जैसे कि ये अगर 10 हो तो 10 ये भी रहेगा, ये भी। अगर उसके पावर जो है हमारा वो अलग अलग होगा, तो इसका जो फार्मूला हो क्या होगा कि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, जो गुना के फॉर्म, तो इसका जो इक्वल टू वैल्यू हमारा आएगा वो ए पे पावर m प्लस n, मतलब कि पावर दोनों जुड़ जाएगा, बेस सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको अभी सवाल हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ए पे पावर m, यहाँ पे गुना था, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं। आप इसको भाग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए पे पावर n, ए पे पावर m बटे या फिर भाग ए पे पावर n बराबर क्या होता है, ए पे पावर m माइनस ए पे क्या कहते हैं n, m माइनस n, ठीक है। तो ये हमें इस फॉर्म में मिलेगा। इसको सवाल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में। और फ्रेंड्स यहाँ क्या है कि ए पे पावर 0 इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर या कोई भी संख्या हमारा दिया हुआ रहे, उसके अगर पावर हमारा 0 हो, कुछ मतलब 0 जैसे 1 2 3 ऐसा कुछ रहता है, लेकिन नहीं, हमारा सिर्फ वहाँ अगर 0 दिया हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आता है, हमेशा वैल्यू उसका 1 आता है। ये हमेशा आप याद रखें, कोई भी संख्या हो उसके पावर 0 तो वैल्यू उसका 1 होता है हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कुछ गलती लिखा गया है, ठीक है। यहाँ ए पे पावर m माइनस एम होगा, ए पे पावर माइनस एम होगा, ठीक है। ये हमें गलती लिखा है। देखो फ्रेंड यहाँ पे एक क्या है, दोबारा ये हमारा फॉर्मूला देख चुके हैं। अब इसके बाद ये देखें कि एक मतलब 1 बटे ए पे पावर m, अगर कोई संख्या 1 बटे जैसे 2 लिखा जाता है, ठीक है। हमारा 1 बटे 5 लिखा होता है, उसके पावर कुछ नहीं तो 1 होता है हमेशा, कुछ नहीं होता था हमेशा 1 होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता हमेशा, हम इसको लिख सकते हैं m माइनस m पे पावर माइनस 1, मतलब m 5 पे पावर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है कि a पे पावर m उस पे फिर पावर n है, तो हम क्या करेंगे। जैसे हमारा कोई संख्या दिया हुआ 10 पे स्क्वायर दिया हुआ, इस पे पावर हम अगर फिर 5 लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या, यही हमारा यहाँ फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 10 पे पावर 5 गुना 2 या फिर 2 गुना 5, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या होगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। बेस हमारा एक ही रह जाएगा। तो ये हमारा a बराबर क्या होगा, m पे मतलब a पे पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। हमारा कुछ यहाँ पे देखिए और ये 2 फॉर्मूला बचा हुआ है, जो कि a पे पावर m इंटू b पे पावर m। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारा यहाँ पे देखिए बेस चेंज है, पावर सेम है। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा m और n था, नीचे था a और a, ठीक है। ये दोनों बेस सेम था, पावर चेंज था। यहाँ पे क्या है, बेस चेंज है, पावर सेम है। कहने का मतलब कि m या जो पावर इस पे होगा वही पावर इस पे हो, लेकिन ये हमारा बेस चेंज है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होता है कि इसका जो a दोनों बेस का गुना करते हैं, पावर m ही रह जाता है, मतलब पावर सेम ही रहता है। जो अगर मान लीजिए 5 था दोनों में, तो इस तरह से देखिए हम इसको दिखाते हैं आपको। यहाँ अगर ऐसा हमें रहता है, ऐसा अगर दिया रहेगा जैसे कि 10 पे पावर 5 इंटू क्या कहते हैं 10 पे पावर 2, इसको स्क्वायर बोलते हैं, 5 पे पावर 2। तो अब फ्रेंड्स ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 5 पे पावर 2, मतलब कि ये दोनों बीच में गुना हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 पे पावर आ जाएगा
50 पे पावर 2, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह इसका हल होगा, ठीक। फिर बाकी इसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर जिस तरह सॉल्व करते हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और एक हमारा क्या है कि जो कि a पे पावर m जिसे बटे या फिर भाग बोलते हैं, b पे पावर m, मतलब कि जो बेस सेम है इसको अगर भाग में रहेगा तो दोनों पे पावर हमारा लग जाएगा। जैसे 10 पे पावर 2 और क्या कहते हैं 5 पे पावर 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/5 पे पावर 2, ठीक है। कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं फ्रेंड, और बाकी इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा फार्मूला था। अगर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए थे तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ये फार्मूला थोड़ा गलती लिखा गया था, आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम आगे इसका कुछ सवाल देखते हैं। चलिए इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग सवाल देखने वाले हैं। तो देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सवाल है कि 10 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 3, तो इसका हमको एग्जैक्ट पावर के फॉर्म में ही ये भी दिया, आपका सवाल में ये दिया रह सकता है कि इसका पावर कितना आएगा। जो एक सॉल्व करेंगे तो पावर के ही फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, तो हमें कुछ इस प्रकार देना पड़ेगा। कैसे देंगे पावर के फॉर्म में, तो देखिए टोटल हम इसका सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इस दोनों का बेस सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा कि बेस एक ही रह जाएगा, मतलब ए है तो ए ही रह जाएगा, और ऊपर मतलब कि ए बराबर कितना हमारा 10 है तो 10 आ जाएगा, और ऊपर में पावर जो है दोनों की क्या होगा जोड़ होगा। जैसे यहाँ पे m प्लस n, तो 5 और 3 कितना होगा हमारा 5 प्लस 3, तो हमारा आ जाएगा 10 पे पावर 8। तो फ्रेंड्स यहाँ 10 पे पावर 8 है तो मतलब एक पे हम 8 जीरो लगा देंगे, इसका हमारा ये पावर के फॉर्म में आंसर आएगा। ये हमारा डेसिमल फॉर्म मतलब कि जो इसका एक्चुअल वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा ये इसका वैल्यू आएगा। देखिए फ्रेंड्स ये तुरंत हम ऐसे कैसे निकल गया, लेकिन अगर इसको हम नहीं सॉल्व कर फिर एक बार इसको हमको निकालना पड़ता, फिर इसको निकालना पड़ता, फिर हम ये दोनों को गुना करते, तो फ्रेंड वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। देख लेते हैं अब इसको अगर ऐसे गुना करते हैं 3 2 5, इसको गुना कीजिए फिर इसको गुना कीजिए, तो फिर आपको तब जाके फिर ये दोनों गुना करना पड़ेगा तब। तो फ्रेंड इसको आसान बनाने के लिए हम लोग ये फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हम लोग इस पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला पे, जो कि इस प्रकार है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, मान चलिए 10 पे पावर 5 है बटे 10 पे पावर 4 है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। अब इसको बोला सॉल्व कीजिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में क्या करें, देखिए इसे नॉर्मली क्या करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, तब जाके हम इसका आंसर मिलेगा। लेकिन हम लोग इसका फार्मूला को यूज करेंगे, तो फार्मूला यहाँ पे इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या फार्मूला है कि ये बेस है, जो बेस दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे बेस लिख देंगे, यहाँ पे बेस ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इस दोनों में से घटेगा, जैसे ये दोनों में से क्या करें घटाएंगे, तो 5 - 4, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 10 पे पावर 1, तो मतलब 10 को 10 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको बिना फार्मूला का हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 10 पे पावर 5 है तो 10 में 1 में 5 जीरो, 2 3 4 5 बटे 1 पे पावर 4 है तो इसमें भी 4 जीरो लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा हमारा 10 ही बचा है, ठीक है। आंसर हमारा दोनों जगह सेम आ चुका, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह हम लोग क्या कहते हैं फार्मूला का यूज करके एक्सपोनेंट का सारा सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर भाग का फॉर्म में रहा, जोड़ का फॉर्म में रहेगा तो हम लोग एक गुना का फॉर्म में तो ऊपर वाला सॉल्व लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा इन अगला है क्या, अगला बिल्कुल छोटा सा है और लेकिन समझने वाला, ये ऐसा आपको सवाल में कहीं दिखेगा, इसकी वजह से आप नहीं बना पाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका यूज तो बहुत जगह होता है, लेकिन छोटा सा के लिए यूज किया जाता है, प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के लिए ये कहीं यूज किया जाता है। जैसे 10 पे पावर हमारा 0 आ गया तो हम इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर मान चलिए 5 पे पावर 0 आ गया तो भी हमारा वैल्यू 1, 1000 पे वैल्यू हमारा क्या कहते पावर 0 तो बराबर भी 1, ठीक है। तो कोई नंबर कोई भी हो उसके पावर अगर 0 हो गया तो हमारा वैल्यू कितना होगा 1 होगा। एक बार देख लेते हैं इसको कोई नंबर से ऐसे रख के कि ऐसा होता कैसे है, 1 होता क्यों है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा 10 पे पावर 5 बटे 10 पे पावर 5, इसका वैल्यू क्या आएगा, दोनों कट जाएगा ना, तो दोनों कट सकते हैं तो भी हमारा आंसर 1 आता है। देखिए और हम क्या करते हैं इसको दोनों का वैल्यू बैठा के देखते हैं सॉल्व करके, 5 जीरो लगेगा, इसमें भी 5 जीरो लगेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा टोटल कैंसिल 0 तो भी इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आया।
अब देखिए हम इसको इस फार्मूला पे लगा के देखते हैं, ये वाला फार्मूला पे, इस फार्मूला हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर 1 आता है या नहीं आता है। 10 पे पावर क्या करेंगे हम, 10 पे पावर 5 माइनस 5 तो बराबर कितना होगा 10 पे पावर 0 और जिसका वैल्यू होता है 1। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आया कि ये ए पे पावर जो 0 होता है इसका वैल्यू हमेशा 1 कैसे आता है, इस तरह से, क्योंकि उसका दोनों का पावर जो होता है हमेशा सेम रहता है। इसी कारण से जब 0 आता है तो वैल्यू 1 होता है, क्योंकि हम कटा के भी देखे थे हर जगह क्या आ रहा था, हमारा 1 ही आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ पे कहीं दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है इन्वर्स वाला। देखिए कभी कभी हम ऐसा, क्योंकि घात में जैसे भिन्न संख्या होता है तो इसको हम लिखने में कतराते हैं, 1/2 नहीं लिखेंगे इसको। अगर ऐसा कोई फॉर्म हो जिसको हम सिर्फ सिंगल में लिखें, भिन्न के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तब फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, भिन्न फॉर्म हटाने के लिए ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/2 है लेकिन हमको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर क्या कहते हैं सवाल में हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको दूसरा फॉर्म में चाहिए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए फिर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, कोई भी संख्या में जब कुछ नहीं रहता पावर पे तो हमेशा वहाँ 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है 1 है, और इसी संख्या को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पे पावर, ये जो पावर है ना जितना भी वो हमारा माइनस में चले जाएगा। क्या होगा? वो हमारा माइनस में चलेगा। तो ये इसी मतलब कि इस फॉर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं विदाउट भिन्न के। ठीक है, और फिर अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है 2 पे पावर मान चलिए -1 है तो हम ऐसा 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये 1 है, अगर मान चलिए कुछ और रहता जैसे 10 पे पावर 5 है तो फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर -5 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो पावर होता है वो हमेशा माइनस में चल जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं करना। इसको मतलब भिन्न के फॉर्म में हटाने के लिए हम लोग इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत जगह करना पड़ता है, जो सवाल बनाएंगे तो आप देख पाएंगे, कोई कंपटीशन का सवाल अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ देख पाएंगे कि ऐसा ऐसा हमें करना पड़ता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा दिया हुआ है तो फिर हमें सॉल्व करने के लिए मान चलिए कि क्योंकि कहीं पे ऐसा दिया है 10 पे पावर 10 पे पावर 5 दिया प्लस 5 दिया हुआ, ऐसा कहीं के दिया हुआ था। हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ऐसा करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है 5 पे पावर 10 यहाँ पे दे दिया आपको 10 पे पावर -5, तो आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान टेक्निक क्या कर सकते हैं कि ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 10 पे पावर 5 प्लस वहाँ पे 5/10, तो इस तरह से कुछ सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान चलिए यहाँ पे भी 5 रह जाएगा तो ये हमारा दोनों बेस सेम आ गया, तो इसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं बिल्कुल। 1 + 5 बराबर कितना 6/, ऐसा आगे जाए कुछ। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए इस फॉर्म को पढ़ा जाता है और आप पढ़ेंगे तो आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं फिर। फ्रेंड्स अगला सवाल मेरा ये है कि अगला फार्मूला जो है इस पे सवाल देखने वाले हैं कि अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा, अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा जैसे a पे पावर m पे पावर n, मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये तब फार्मूला लिख दिए, इसका आंसर क्या होता है वो देखने वाले हैं n। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि 10 हमें लिखा हुआ है, ऐसे 2 पावर पहले से था लेकिन और हमें इसको पावर लगाने की ज़रूरत पड़ गई, जैसे 3 और पावर दिया हुआ, तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले एक बार इसको 10 × 10 कर लेंगे, है ना, ये वाला, तब फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको ये मतलब कि दोनों गुना कर लेंगे, कितना होगा 100 हो जाएगा, इस पर आगे पावर 3, फिर जाके हम तब क्या करें 100 को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर का मतलब ही होता है फ्रेंड्स कि उस संख्या को हम उतना जितना पावर दिया हुआ उतना टाइम से लिखना। जैसे 10 पे पावर 5 लिखा हुआ है तो दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि 10 को हमको 5 बार गुना करना है 10 से ही। ठीक है, ऐसे ये हमारा 3 × 5। ठीक है, ये हमें 10 को 5 बार गुना करना है। ऐसे किसी भी संख्या में जितना पावर आता है उस संख्या को उतना बार हमको खुद उसी से गुना करना होता है, ये हमारा रूल है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 100 को 3 बार गुना करना है, हमको पहले इसके आए फिर इस पर आए, तब जाके हमें यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा आंसर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम फार्मूला का अप्लाई करें तो हमें इतना स्टेप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए फ्रेंड ये हमारा सवाल है तो हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 10 पे पावर 2 × 3, मतलब 10 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 10 गुना 3 दूना 6 होगा। ठीक है, 10 × 10 × 10 × 10 यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि वो हमारा 2 × 4 × 6
जो पहले वाला बना है उसके जैसा सेम आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। देखिए 10 गुना 100, फिर ये 10 दोनों 10 10 100, फिर ये दोनों, ठीक है हमारा ये दोनों, तो 10 3 गुना आ गया, फिर आंसर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड हम इसको आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर के लिए कुछ इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये तो बेस सेम था, पावर सिर्फ डिफरेंट था, लेकिन अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि पावर सेम रहेगा, मतलब कि बेस जो होता है वो सेम नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ पावर सेम रहेगा। हमारा बेस जो है वो डिफरेंट रहेगा, पावर सिर्फ सेम रहेगा। तो इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, मतलब जो रूल तो दिया हुआ है ऐसे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह से सवाल था, आपको कंपटीशन में भी ये सब पूछा जा सकता है, या फिर क्या कहते हैं 7 से लेकर आप जहाँ तक 6 से लेकर जहाँ तक आप पढ़ना चाहेंगे 7 6 7 8 5 4 3, इतना नॉर्मल नहीं रहता है, लेकिन 6 से ऊपर जितना भी है 8 9 10 11 सब में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कीजिए, मेडिकल कीजिए, जो भी कीजिए सब में ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा 10 है, और क्या कहते हैं 10 पे पावर 3 गुना में अगर मान चलिए यहाँ पे 5 पे पावर 3, ठीक है। तो हमारा देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या कहते हैं पावर आपको सेम ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन ये हमारा ये जो बेस है ये हमारा कितना है 10 है, और ये हमारा ये 5 है। इसका क्या मतलब कि ये जब ऐसा फार्मूला आपको दिख रहा होगा, यही फार्मूला पे सेम आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है कि हम ये दोनों जो बेस है इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो a गुना b मतलब कि 10 गुना 5, 10 गुने 5 को, अब पावर कितना रहेगा, सिर्फ 3 ही रहेगा, पावर जितना है 3 3 है, तो 3 ही पावर रह जाएगा, बाकी दोनों गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 25 50 पे पावर 3 होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको आई होप कि समझ गए होंगे। अब अगला हमारा एक और बचा हुआ है, जो कि हमारा है a पे पावर मतलब 10 पे पावर कुछ और ले लेते हैं, जैसे 5 ले लीजिए, अब बटे यहाँ पे 5 पे पावर भी 5 ही ले लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 10 पे पावर ये हमारा है, तो दोनों पे देखिए पावर दोनों पे सेम है ना, इसमें भी इसमें भी, तो हम लोग पावर क्या करते हैं ऊपर कर लेते हैं, मतलब पावर दोनों को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 10 बटे 5 पे पावर हो जाएगा हमारा कितना 5, ठीक है फ्रेंड। ओके, अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करते 5 का 5 दूना 10, तो हमें कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5, ये हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करके देखेंगे और इसको सॉल्व करके देखेंगे, दोनों आंसर सेम ही आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में आप आई होप कि समझ गए होंगे सारा कैसे हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं घातांक के लिए। सारा क्वेश्चन भी देख चुके हैं सब फार्मूला पे अप्लाई करके। अगर इसमें से भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ समझ में नहीं आया। बाकी की उम्मीद करते हैं आपको समझ में ही आया होगा, क्योंकि ऐसा कहीं छोड़े नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है इसका सवाल लेके और फिर कुछ नया टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।